सानह गुल प्लाजा में 26 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। 75 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तबाशुदा इमारत के बाहर मौजूद लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा बच जाने के लिए दुआ गो। सानह गुल प्लाजा में लापता होने वाले अफराद के अहले खाना सिविल अस्पताल जाकर DNA के लिए नमूना दें। मुतालिका लापता अफराद के वालिद, वालिदा या औलाद अपना सैंपल दें। चीफ पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सम्या का वीडियो पैगाम। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 219 में तरमीम तजवीज़। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि सूबे में जब जरूरत होगी गवर्नर राज लगाएंगे। फिलहाल इम्कान नहीं। हुकूमत आठ फरवरी को PTI से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। महंगी बिजली से 150 मिल्स बंद हो गई। मजीद कारोबार कैसे करें, चेयरमैन एप्टमा का सवाल। सनतों की चाबियां हुकूमत के हवाले करने की पेशकश। ईरानी हुकूमत ने हंगामा आराई में मुलविस अफराद को 3 रोज में गिरफ्तारी पेश करने की मोहलत दे दी। वाज़ेह कर दिया कि मुजाहरों में फरेब खाकर शामिल होने वालों के साथ नरमी बरती जाएगी। अमरीकी सदर की ग्रीनलैंड पर नॉर्वे को धमकी। कहते हैं अब खुद को अमन के लिए सोचने का पाबंद नहीं समझते। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नॉर्वे को खत लिख दिया। ग्रीनलैंड के मुस्तक़बिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का 2 टूक पैगाम। इत्तेहादियों पर ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद करना गलत करार। और ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान सरहद पर दहशतगर्दी का खतरा। चीन अपने शहरियों के सरहदी इलाके से इनखला की हिदायत करती। और क्यों नहीं हुई इन बालों के साथ? नया लाइफ बॉय नेचुरली सिल्की शैम्पू मेथी दान। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 36 घंटे बाद भी काबू में न आ सकी। जलकर कोयला बने सामान में चिंगारियां अब भी बरकरार। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकार 24 घंटे बाद इमारत में दाखिल हो सके। झुलसने और दम घुटने से अमवात की तादाद 26 हो गई। कई लाशों की बाकियात मिली। खवातीन समेत 75 अफराद अब भी लापता। 1200 दुकानें, कीमती अशिया समेत शोलों की नजर। 60% बिल्डिंग की दीवारें गिर गईं। बाकी 40% भी बोसीदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है माफ कर देना। या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। बेबसी, धुएं और आग में फंसे अफराद की चीखों पुकार ने सबके दिल दहला दिए। चारों तरफ से फन चुके हैं। गलतियां, कोताहियां माफ कर दें। आग में फंसे एक शख्स का वॉइस नोट सामने आ गया। वॉइस नोट के पसे मंजर में भी फंसे लोगों की आहो बुका। गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान से फैली। परफ्यूम और उनमें शामिल केमिकल के बाइस आग फैलती चली गई। शोले भड़कने के कुछ देर बाद बनाई गई फुटेज सामने आ गई। दुकानों में धुआं भरने से कई अफराद को बाहर निकलने का मौका ही न मिल सका। 3 दिन हो गए कोई बात नहीं हुई उससे, ना कोई रास्ता हुआ। कल 2-2:30 बजे उसका नंबर ऑन हुआ था लेकिन बोला नहीं, सिर्फ नंबर उठाया उसने। लेकिन 15 मिनट उसकी कॉल चलती रही। उनसे पूछो जिनके लाल है। सब लोगों को बस वीडियो बनाना आती है। यहाँ पे सिर्फ वीडियो बना रहे, ये लोग नहीं दे रहे कि इनके भाई हैं, इनकी माँ है, इनका कोई है। एक मेरे भाई ने तीसरे माले से जम मारी है। तीसरे माले से हमारे बच्चे ने। सानह गुल प्लाजा ने कई घरानों में सफ़े मातम बिछा दी। किसी का भाई लापता, किसी का बेटा तो किसी की बहन। बेटी और बहू का पता न चल सका। मैक्रोविल साइट एरिया से आए बुजुर्ग अपनी बहन, बेटी और बहू की तलाश में गम की तस्वीर बन गए। एक और बूढ़े बाप का बड़ा बेटा छोटे बेटे से मिलने गया। दोनों वापस नहीं लौटे। एक शहरी को अपने 3 दोस्तों की तलाश। पानी की किल्लत, आग की तपिश और ट्रैफिक जाम। कराची में गुल प्लाजा की आग बुझाने में रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले के लिए चैलेंज बना रहा। इमारत के अगले पिछले हिस्से गिर चुके हैं। अंदाजे लगाकर मलबे की खुदाई करके लाशें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ऑफिसर की बातचीत।
वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान। इमदादी रकूम कल ही से तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला ने इमारत दोबारा तामीर करने का वादा कर लिया। ताजिरों को फौरी कारोबार के लिए आरजी तौर पर दुकानें दी जाएंगी। आग लगने की तहकीकात के लिए कमिश्नर की ज़ेर क़यादत इंक्वायरी का हुक्म। इब्तदाई तहकीकात में तकरीबकारी का इम्कान मुस्तरद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा में आग बुझाते हुए शहीद फायर फाइटर के घर आमद। 1 करोड़ रुपए की माली मावनत का ऐलान। शहीद फुरकान ने बहादुरी और फ़र्ज शनासी की नई मिसाल कायम की। बेवाह को मुलाजमत फराहम और बच्चे के तालीमी अखराजात हुकूमत उठाएगी। गुल प्लाजा का तीसरा फ्लोर गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने का इंकशाफ। 2003 में ग्राउंड +3 का नक्शा रेगुलराइज्ड करवाया गया। इंतजामिया ने तहखाने में दुकानें बना दी, पार्किंग को छत पर मुंतकिल किया। 2003 में 1021 दुकानों को रेगुलराइज कराया गया। 1200 तामीर की गई थी। राहदारी और बाहर निकलने के रास्तों पर भी दुकानें बनाई गईं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेजात सामने आ गईं। अगर आप मुझे अलाउ करें, वसीम साहब, कोई रेजोल्यूशन है आपके पास? मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देंगे। आप में से कौन बात करना चाह रहा है? बताएं मुझे। सिंध असेंबली इजलास के दौरान सानहा गुल प्लाजा पर अपोजिशन का एहतजाज। सानहे पर सईद गनी के पॉलिसी बयान के दौरान शोर शराबा। MQM के अरकान वॉकआउट कर गए। सिंध हुकूमत की प्रेजेंटेशन के बरक्स कुछ भी अच्छा नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी बरस पड़े। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। गुल प्लाजा आग के बाद 73 लापता अफराद के लिए कायम हेल्प डेस्क पर तफसीलात और तस्वीर जमा। लोग अपने प्यारों की जिंदगी बच जाने के लिए किसी मुआजिज़े के मुंतज़िर। जानों का तो कोई इजाला हो नहीं सकता। उनके ख़ानदानों के साथ जितना भी आप हमदर्दी का इजहार करें, कंडोलेंस करें, वो कम ही होता है। सेनेटर शेरी रहमान ने सानहा गुल प्लाजा को दिलखराश और इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। अहले खाना से जितनी ताज़ियत की जाए कम है। सेनेट में इजहार ख्याल। गुल प्लाजा में 900 दुकानें मंजूर थीं, 1200 बना दी गईं। वकार मेहदी का एतराफ़। करप्शन की वजह से कराची समेत मुल्क भर में बिल्डिंग बायलॉस की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सजाएं मिलनी चाहिए। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे तक लग गए। ना जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सिंध सरकार पर वार। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट का गुल प्लाजा आतिश ज़दगी पर इजहार अफसोस। एक्स पर लिखा, तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब से मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। ईरान, तुर्किया और रूस का भी सानहे पर अफसोस का इजहार। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी। तय करना होगा कि पानी का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। गुज़श्ता बरसों कुछ कामयाबियां हासिल की, लेकिन अभी सफ़र बहुत तवील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदान से मुलाकात। दोनों मुल्कों में इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली इजलास से पहला खिताब। कहा, लोग गलतियां करते हैं और सीख जाते हैं, उन्हें बोलने दें। हेड मास्टरी नहीं चलेगी। जो ऐवान को कमजोर करेगा उसकी बात नहीं मानेंगे। ऑपोजिशन के बगैर ये अवान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। चेयरमैन साहब ने मुशावरत की लॉ मिनिस्टर से और बाकी उनसे, और उन्होंने कहा मैंने फैसला अपना कर लिया है। मैंने फैसला ये किया है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो आपने रिक्वेस्ट की है राना साहब को, उनको हम अलामा साहब को स्पीकर के मुताबिक और सामने तजदीक की है। PTI सेनेटर अली जफर का अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट इत्तेफाक राय का दावा। कहा, चेयरमैन सेनेट ने जल्द तकर्रुरी की यकीन दहानी करवा दी।
चेयरमैन सेनेट बैरिस्टर गौहर ने भी सेनेट ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज या कल जारी होने की उम्मीद जाहिर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के केसेस की समाअत। बुशरा बीबी और वानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। मरियम नवाज नैब केस में बरी हो चुकी हैं। केस गैर मौसर हो गया। नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ का बयान। हसासाजात गोशवारे जमा करवाने वाले 32 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल। कौमी असम्बली के 8, पंजाब असम्बली के 14, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज के 4 और बलोचिस्तान असम्बली के 1 रुकन शामिल। सेनेटर फौजिया अरशद भी गोशवारे जमा करवाने वालों में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 219 में तरमीम तजवीज़। और जमीन पर आकर लोगों की मदद करने वाली लड़की की कहानी फिल्म सुपर गर्ल 26 जून को रिलीज होगी।